पुरी के जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की कथा उड़ीसा के पुरी नगर में एक ऐसा मंदिर है जो दिव्यता और रहस्यों से भरा हुआ है। इसे जगन्नाथ का धाम कहा जाता है, यानी संसार के स्वामी का घर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पवित्र मंदिर कैसे बना? इसकी कहानी हमें हजारों साल पीछे ले जाती है, राजाओं, ऋषियों और दैवीय सपनों की दुनिया में। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न विष्णु भगवान के परम भक्त थे। एक रात उन्होंने एक दिव्य स्वप्न देखा। उस स्वप्न में एक आवाज आई, पुरी क्षेत्र जाओ, वहां तुम्हें मेरे दिव्य रूप की स्थापना करनी है। भक्तिभाव से भरे राजा अपने राज्य को छोड़कर उस पवित्र भूमि की खोज में निकल पड़े। कथा के अनुसार राजा को भगवान विष्णु नील माधव, नीले शिला के रूप में के दर्शन हुए। परंतु जब वे पुरी पहुंचे तो वह मूर्ति समुद्र तट की रेत में लुप्त हो गई। दुखी होकर राजा ने कठोर तप किया। तब भगवान ने स्वप्न में कहा, समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी का दंड तट पर आएगा, उसी से मेरे विग्रह का निर्माण होगा। कुछ समय बाद एक रहस्यमयी वृद्ध बढ़ई राज दरबार में आया। कहा जाता है कि वह और कोई नहीं बल्कि देव शिल्पी विश्वकर्मा ही थे। उन्होंने मूर्तियां बनाने की शर्त रखी, जब तक मैं काम पूरा न कर लूं कोई भी कक्ष का द्वार न खोले। राजा ने सहमति दी। वह वृद्ध कक्ष में बंद होकर दिन रात काम करने लगा। कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आहट नहीं आई। रानी चिंतित हो गई और राजा को द्वार खोलने के लिए मना लिया। जैसे ही द्वार खोला गया, वह वृद्ध बढ़ई गायब हो चुका था। वहां जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां खड़ी थीं, अधूरी, बिना हाथ पांव की। राजा व्याकुल हो उठे, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, शोक मत करो, यही मेरा दिव्य स्वरूप है। अधूरा दिखने पर भी मैं पूर्ण हूं। अब से यही रूप संसार मेरी पूजा करेगा। इस प्रकार पुरी में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिष्ठा हुई। आगे चलकर 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन छोड़गंग देव ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। तभी से पुरी धाम भारत के 4 पवित्र धामों, 4 धाम में से एक माना जाता है। आज भी पुरी का जगन्नाथ मंदिर रहस्यों से भरा है। यहाँ का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के शिखर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती और भगवान अपने अनगिनत भक्तों को सतत आशीर्वाद देते रहते।